यस, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वैलेंस बॉन्ड थियरी। क्यों? क्योंकि वर्नर थियरी की लिमिटेशंस है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। क्या है वैलेंस बॉन्ड थियरी? According to this theory, the metal atom or ion under the influence of the ligands can use its n-1d, ns, np. Okay, मतलब d ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल। ओके, और ns, np and nd orbital for hybridization to yield a setup of equivalent orbitals of definite geometry such as octahedral, tetrahedral, square planar and so on. ओके, मतलब क्या कि डिफरेंट कौन सी ऑर्बिटल तुम्हारी यूज हो रही है, वो ऑर्बिटल जो यूज हो उसके अकॉर्डिंगली उसका शेप डिसाइड होता है। ये पहले ही बता दूं, वीबीटी थियरी भी सब कुछ एजम्पशन है, सब काल्पनिक है। ये भी काल्पनिक है, एजम्पशन ही है। डन, ऐसा पक्का कि ऐसा ही होगा, इसीलिए सब थियरी ऐसा हम पढ़ रहे हैं, लॉ नहीं बोल रहे। समझ में आया? ओके, फिर अभी इसके आगे क्रिस्टल फील्ड थियरी बोलेंगे तो उसमें बोलेंगे ये भी झूठ है। अभी हम बोल रहे हैं वर्नर थियरी के उसके आगे ऐसा है, फिर वो क्रिस्टल फील्ड पढ़ेंगे ये भी नहीं, ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा ही है, ऐसा पता चला नहीं है, एजम्पशंस है, काल्पनिक है सब। ओके, इमेजिनेशन है। अच्छा, तो क्या बोल रहे हैं कि वो कौन सी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगी उसके अकॉर्डिंगली शेप डिसाइड होगा। इसके पहले जो हमने शेप डिसाइड किया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो किसके बेस पे किया था? नंबर ऑफ लिगेंड के ऊपर। ओके, नंबर ऑफ लिगेंड थे 4, नंबर ऑफ लिगेंड थे 5 और नंबर ऑफ लिगेंड थे 6, और उसके अकॉर्डिंगली हमने शेप बताया था। अब हम क्या बताने, और फिर इसके पहले जब हम आइसोमर्स पढ़ रहे थे तो आइसोमर्स में क्या है, आइसोमर्स में तो जो लिखा हुआ है वही उसका शेप होगा। क्यों? क्योंकि वो नंबर ऑफ लिगेंड के ऊपर से नहीं, वो डायरेक्टली प्रैक्टिकली क्या ऐसा उसका शेप है। तो उसमें हम जैसे कि हम 6 नंबर ऑफ लिगेंड्स हो तो वहां पे हम ऑक्टाहेड्रल लेते थे, लेकिन आइसोमर्स में हमने देखा 6 नंबर ऑफ लिगेंड हो तो वो ऑक्टाहेड्रल नहीं भी है। डन, तो वहां वो कंसेप्ट लगाना ही नहीं है। आइसोमर्स का पूछे तो वहां पर तुम्हें देखना ही नहीं है लिगेंड कितने हैं। आइसोमर्स में बोला है कि ये पर्टिकुलर आइसोमर्स है तो उसमें बोला हो कि स्क्वायर प्लेनर, तो स्क्वायर प्लेनर ही लिखना है, भले ही 6 लगाए हुए हो, फिर वहां पे ऑक्टाहेड्रल नहीं बोलना है। अंडरस्टूड? लेकिन कब? आइसोमर्स, आइसोमर वर्ड यूज ना किया हो, आइसोमर कंसेप्ट नहीं हो और बोले कि 6 लिगेंड है मेरे पास, कौन सा शेप होगा, तो बोलो ऑक्टाहेड्रल। डन? ओके, चलो, तो नाउ अब हम डिस्कस कर रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी के अकॉर्डिंगली, वही बोल रहे हैं कि कौन सी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगी उसके अकॉर्डिंगली हमें शेप मिलेंगी। ओके, तो ये अच्छे से समझ में आए तो मैं तुम्हें एक थोड़ा सा फटाफट बता देता हूं, हमें पता ही है फिर भी। से हमारे पास है ट्रांजिशन एलिमेंट स्कैंडियम टिटेनियम से स्टार्ट करते हैं। टिटेनियम 22 है, स्कैंडियम 21, टिटेनियम 22। ओके, याद कैसे रखा था मैंने? कैसे याद रखा हुआ है? SCTIVCR मने फेकोनी CUZN, ऐसे SCTIVCR पहले आता था ना, वीडियो DVD सिस्टम। ओके, तो VCR बोल रहा है मने फेंको नहीं, मुझे मत फेंको, ऐसा। ओके, तो SCTIVCR, ओके इसे लिख दूं यहाँ पे, SCTIVCR मने फेकोनी CUZN, ऐसा मैंने याद रखा था। ओके, मेरे टाइम से, तो फिर अब मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो ये तो बहुत कुछ जनरेशन के अकॉर्डिंगली थोड़े टाइम में बदल जाता है। ओके, तो तुमने अगर याद रखा हुआ है तो वही रखो, याद नहीं रखा हुआ है ट्रिक से तो ये भी है SCTIVCR। वैसे जैसे हमारे सर ने कुछ और बताया था, मैंने पहले रट लिया, उसके बाद सर ने बताया। तो सर ने कैसे बताया था कि ST वडोदरा क्रोमियम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी निगम कुंजन, ऐसे सर ने हमें याद दिलाया था, मतलब ट्रिक दी थी क्या कि वडोदरा है, वडोदरा है, वहां पे ST डेपो है, तो वहां पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसकी, तो वो मैन्युफैक्चरिंग क्या कर रहा है, क्रोमियम मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर ये नाम बना दिया था। ओके, कि ST वडोदरा क्रोमियम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी गम मतलब निगम, कंपनी और कंपनी को ही हिंदी और गुजराती में क्या बोल देते हैं, निगम। ओके, तो निगम कूजन, ऐसे तो ऐसे याद रखा था, लेकिन मैंने उससे पहले ही रट्टा मार लिया था मेरे हिसाब से, तो मैंने बोल दिया SCTIVCR मने फेकोनी CUZN, तो मैंने वही याद रखा। तो अगर तुम्हारे पास कुछ है वहां
ट्रिक इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रिक किसके लिए ट्रिक है वो इंपॉर्टेंट है। ओके, तुम कुछ भी गाना बना दो। ओके, लास्ट ईयर जैसे मैंने 12th पढ़ाया था, तो उसमें जब डी और एफ ब्लॉक बताया था तब कुछ और ही ट्रिक्स बताई थी, और अभी जो मैं तुम्हें डी और एफ ब्लॉक ये साल पढ़ाया तब मैंने अलग अलग ट्रिक्स बताई थी जो और इजी थी। नहीं तो मैं चेंज जनरली नहीं करता, जो मुझे याद है और जो रिपीट हो रही है मैं उसी को रिपीट करता रहता हूँ। क्यों? क्योंकि तभी तो पक्की भी होगी और याद भी रह जाएगी। लेकिन अगर कोई एडवांटेजेस हो गया, उससे भी ज्यादा इजी हो, तो आई विल चेंज, फिर तो चेंज लेना ही पड़ेगा। ओके, तो वो मैंने तुम्हें बताई थी डी एंड एफ ब्लॉक में। अच्छा, तो ये हमने बता दिया 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। ओके, तो सपोज हमने 22 लिया टीआई, तो टीआई में क्या होगा, से पहले 18 तो आर्गोन तक तो भर ही देना है। ओके, फिर आर्गोन के बाद कहां जाएगा, 4s2 में जाएगा। डन, ये तो हमें पता ही है। 4s2 में जाएगा तो कितने हो गए, 20 हो गए। अभी 20 हो गए, अभी 3d में डालना पड़ेगा। तो 3d में कितने आएंगे, 3d 20 हो गए, और ये 22 है तो ये 2 जाएंगे। डन, और फिर 4s के बाद क्या आएगा, 4s के बाद आएगा 4p। डन, ये हमारा हो गया। 3d टोटल कितनी है, 5, लेकिन 5 ऑर्बिटल है, एक में 2, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल फिल हुई है, एक और एक ऐसे। मतलब इसको अगर हम ड्रॉ करते थे ना ऐसे, तो कैसे 1 2 3 4 5, और फिर ये s है, तो उसमें हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ये 1 और ये 2, और यहाँ पर तो 2 हो गए हैं ऐसे। डन, तो ये हमारा हो गया टीआई का। अच्छा, अब अगर मैं ऐसा बोलूं, अभी टीआई सबके लिए सेम ही होगा, तो मैं ये एग्जांपल ले लिया। अगर मुझे क्या करना है, Ti+3 आयन बनाना है, कैटायन बनाना है, तो उसके 3 निकालने पड़ेंगे। हमें पता है ये क्यों पहले किया, हमने ये सब तो 11th में सीख लिया था, क्यों पहले 4s आता है डी, क्योंकि उसकी एनर्जी आउटबाउट के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली पहले लोअर एनर्जी में जाएगी, तो s की एनर्जी कम है, और 3d की एनर्जी ज्यादा नहीं, कम जिसमें वो उसमें पहले जाएगी। 4s की कम है, इसलिए पहले 4s में जाएगा फिर 3d में जाएगा। नहीं तो ये चारों के चारों 3D में ही चले जाते हैं। ओके, तो आउटबाउट के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली जहां पे लोअर होगा वहीं पे जाएगा। तो 4s की लोअर है कंपेयर टू दी 3d। ओके, याद है ना, इफ n इज इक्वल टू, देखो n तो 3 छोटा है और ये बड़ा है, लेकिन s के लिए भी हमने नंबर से s p d f के लिए 0 1 2 3 ऐसे डिसाइड किया था। ओके, तो s की 4s की एनर्जी 3d की एनर्जी से कम है। ओके, तो क्या होगा, तो फिर पहले उसमें जाएगा फिर इसमें है, ये हमें पता है। तो 4s में पहले जाएगा, 3d को बाद में। अच्छा, ये हमें पता है, तो अभी कैसे ऐसा हो गया, ये भी हमने एक और एक ऐसे रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि हुंड बोल रहा है कि सारे पहले क्या करेंगे, एक एक लेने की ट्राई करेंगे, फिर अगर सारे एक एक भर गए, मतलब एक ऑर्बिटल, ये टोटल 5 ऑर्बिटल है, तो 5 ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल में पहले सिंगल ही जाएंगे, डबल कभी पहले से भरेंगे नहीं। ओके, आउटबाउंड पॉली हुंड, पॉली बोल रहा है कि मैक्सिमम 2 ही भर सकते हैं। ओके, आउटबाउंड बोल रहा है कि लोअर एनर्जी में, और हुंड बोल रहा था क्या कि पहले एक एक फिर 2 भरो। डन, तो वो रूल के अकॉर्डिंगली हमने भर दिया। और अब हमें Ti+3 करना है। Ti+3 मतलब क्या, हमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालने। 3 इलेक्ट्रॉन निकाल, देखो ये बहुत बेसिक है, फिर यहाँ पे बहुत इजी हो जाएगा, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस। तो Ti+3 क्या, यहाँ पर हमने याद रखा था, ये हमारा लोअर एनर्जी वाला है। लोअर एनर्जी वाला है, तो अगर तुम इलेक्ट्रॉन डालोगे तो डालेंगे भी इसमें पहले, डालेंगे भी 4s में पहले, और अगर वो निकल जा रहा है तो उसमें से ही पहले से निकलेगा। ये हमने डी और एफ में भी डिस्कस किया था, याद आया ना। तो डालना भी एस में पहले है और निकालना भी एस में से पहले है। तो अगर मुझे 3 निकालने हैं, तो यहाँ से तो 2 निकल गए और यहाँ से 1 निकल जाएगा, तो यहाँ से सपोज 1 निकल गए। डन, तो अब मेरे पास खाली कितनी बची, देखो ये 1 पूरी की पूरी खाली हो गई, यहाँ पे 1 है, ये तो खाली हो गई, 1 2 3 4, और ये तो पूरे की पूरी गई, तो 4 ये 5। डन, ये 5 हो गई, और यहाँ उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा P। डन, उसके बाद P आएगा। अब ये P आएगा तो P कितना है, तो P तो 3 होती है, P की ऑर्बिटल कितनी है, 3, Px Py एंड Pz, तो ये भी तीनों 3 खाली है। तो कितनी हुई, देखो यहाँ पे 4 5 6 7 8, और उसके बाद क्या आएगी, उसके बाद आएगी 4d, 3 4 5, ये भी सब खाली है। तो अभी जो हमने सेंटेंस पढ़ा वो क्या बोल रहे हैं कि अब ये देखो, ये लोग अब क्या करेंगे पता है, वैलेंस बॉन्ड थियरी के अकॉर्डिंग, अभी वर्नर, अभी भूल जाओ वर्नर को। ओके, ये नया ही चीज आ गया।
वैलेंस बॉन्ड थियरी के अकॉर्डिंगली ये 1 2 पहले सारी की सारी डी ऑर्बिटल्स जो होगी, सारी की सारी डी ऑर्बिटल वो सेम एनर्जी पे होगी, हमें पता है। तो वो सारी की सारी डी भी सेम एनर्जी पे होगी, सारी की सारी पी भी सेम एनर्जी पे होगी, पी एक्स पी वाई पी जेड की सबकी सेम एनर्जी होगी। अब हो क्या रहा है कि ये जितने भी एम्प्टी ऑर्बिटल्स है उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़े तो से ये डी, फिर ये एस और ये पी और ये डी, वो सब के बीच में क्या हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो क्या होगा, तो वो अभी हाइब्रिडाइजेशन के बाद देखो ये एस और डी की एनर्जी डिफरेंट है, इसलिए तो पहले एस में भरा फिर डी में भरा था। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद यहाँ की और यहाँ की एनर्जी क्या हो जाए, हाइब्रिडाइजेशन के बाद सबकी एनर्जी सेम, सबका शेप भी सेम। याद है ना हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल का हो गया, मतलब क्या, एनर्जी क्या हो गई, सेम। अब ये डी रही नहीं, हाइब्रिडाइजेशन के बाद ये डी है ही नहीं, उसको तुम हाइब्रिडाइजेशन में जो हो के D2sp3, तो ये कौन सी ऑर्बिटल है, D2sp3 ऑर्बिटल है। लेकिन उसमें एक इलेक्ट्रॉन बाकी है। हाँ बाकी है, वो तो मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ। D2sp3 मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि सपोज यहाँ के 2 ऑर्बिटल का यूज कर लिया, जो लिगेंड, ये किसकी है, ये हमारे टाइटेनियम की है, मतलब सेंट्रल एटम की है। तो यहाँ पर आएगा कौन, लिगेंड, क्योंकि ये हमारा सेंट्रल एटम क्या प्रोवाइड कर रहा है, ऑर्बिट, और लिगेंड क्या प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये इसकी है सेंट्रल एटम की। सपोज मान लो कि ये 2 ऑर्बिटल, ये एक और ये एक, ओके से ये तीनों 3 ले लो चलो ना, तो टोटल ये 5, 2 3 और यहाँ की 2 ले लो चलो, तो 5 होगी ना, 2 3 4 5। तो कौन सी ली तुमने, D2 ली, लेकिन वो 3D थी, ओके। फिर एक S ली और P 3 ली, नहीं 3 नहीं ली, 2 ही ली, 2 ही ली ना, D2sp3, चलो 3 ले लो, चलो 2 लेंगे तो P2 होएगा यार, सिंपल है। ओके, तो 3 लिया, तो D2sp3 लिया। तो अगर तुम D2sp3 लोगे तो कुछ अलग शेप होगा, लेकिन डी ऑर्बिटल तो इसकी भी हो सकती है, हाँ हो सकती है ना, तो तुम ये भी बना सकते हो sp3 और ये d, ये 2d कौन सी है, 4d की है, वो 3d की थी। अभी यहां पर भी सेम शेप आएगा, कह नहीं सकते, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट। डन। तो ये बोल रहे थे, अब फिर से सेंटेंस पढ़ता हूं, देखो क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी द मेटल एटम और आयन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द लिगेंड, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द लिगेंड, मतलब ये लिगेंड का इन्फ्लुएंस है, सबके लिए सेम नहीं है। अगर तुमने लिगेंड चेंज कर दिया तो यहाँ पर भी सब चेंज हो जाएगा। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द लिगेंड कैन यूज n-1d, मतलब मान लो 3d, ओके, देन ns मतलब मान लो 4s, क्योंकि यहाँ पे 4n इज इक्वल टू 4 ले लो ना, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 3d, ये हो गया 4s, ये हो गया 4p और ये हो गया 4d। डन। n-1 मतलब 3d, फिर n की जगह 4, सब हो गया। तो वही चीज बोल रहे हैं, ऑर्बिटल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन, मतलब ये सबके बीच में क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन। टू यील्ड हाइब्रिडाइजेशन क्यों हुआ, टू यील्ड अ सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल। मैंने बोला हाइब्रिडाइजेशन के बाद तो सबकी एनर्जी सेम, सबका शेप सेम, सबका नाम सेम, हाइब्रिडाइजेशन हुआ मतलब मिक्स हो गया सब। अब कोई डी नहीं है, कोई एस नहीं है, कोई पी नहीं है, कोई किसी का डंबल शेप, ये शेप, कोई शेप नहीं। पहले शेप था कि भाई एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिट है तो उसका स्फेरिकल शेप है, फिर पी ऑर्बिटल है तो उसका डंबल शेप है, फिर डी ऑर्बिटल है तो उसका डबल डंबल शेप है, वो सब हमने 11th में देखा था ना, ओके। फिर इसका नाम था px py pz, डी का नाम था dxy dyz dzx, फिर चौथी का नाम था dx² - y² और पांचवी का नाम था dz²। डन। तो ये तो नेमिंग थे, लेकिन वो नेमिंग का पहले, हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ उसी का सबका नाम वही है। मतलब मेरा sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो ये एक s और ये p3, तो ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है और ये भी sp3 है। अब कोई s और p रही नहीं, चारों का नाम क्या हो गया, sp3। डन। ओके, एनर्जी सबकी सेम, शेप भी सबका सेम हाइब्रिडाइजेशन के बाद। ये सब तो हमने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ जरूरी है, दैट्स व्हाई वी आर रिवाइजिंग। ओके, तो वही चीज बोल रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन होगा और इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बन जाएगी ऑफ डिफाइनाइट जियोमेट्री सच एज, तो उसके अकॉर्डिंगली जो भी हाइब्रिडाइजेशन होगा उसके अकॉर्डिंगली डिफाइनाइट शेप मिलेगा, जैसे कि ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर। अब हम टेबल पे आते हैं, यहां तक का समझ में आ गया। ओके चलो, हाँ तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब 4 लिगेंड आने वाले हैं। लिगेंड कितने, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब नंबर ऑफ लिगेंड्स,
तो चार लिगेंड और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp3। और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो तुम्हें क्या मिल रहा है? टेट्राहेड्रल शेप मिल रहा है, टेट्राहेड्रल शेप मिल रहा है। अच्छा, फिर से 4 लिगेंड आए और तुम्हारा sp3 ना बन के क्या बना? dsp2 बना। क्या बना? dsp2। टोटल तो 4 ही हुआ ना, देखो ये 3 और एक 4, यहाँ पर भी देखो 2 3 4। डन। ओके, 4 लिगेंड आने के तो 4 तो जगह तो देनी पड़ेगी ना 4 को, तो 4 लिगेंड आ रहे हैं, तो यहाँ पे sp3 था, यहाँ पर dsp2 था। अभी ये चेंज हो गया, sp3 नहीं है, dsp2 है, तो dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर। डन। ओके, देन अगेन मैंने पहले ही बोल दिया, ये सब भी क्या है? एजम्पशन है, इसका भी कोई प्रूफ नहीं मिलेगा। जैसे अभी हमने लिमिटेशंस पढ़ ली वर्नर की, इसकी भी लिमिटेशंस पढ़ ली है। डन। लेकिन अभी समझ तो रहे हैं कि वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थियरी के अकॉर्डिंगली हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनता है वो डिस्कस कर रहे हैं। ओके, चलो। सो फिर हमने 5 लिगेंड लिए, तो 5 लिगेंड लिए तो फिर यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन 5 वाली, तो से sp3d, sp3 तो बन गया, तो मतलब 4 तो हो गई और एक d 5वीं, तो वो अगर है तो हमारा है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। डन। देन नेक्स्ट 6 लिगेंड है, कितने? 6 लिगेंड आए तो sp3d2, sp3d2, ये d2 कौन सा है? 4d का है, तो sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, और ये d2 अगर तुम 3d का ले लोगे तो भी क्या मिलेगा? ऑक्टाहेड्रल। डन, समझ में आ गया? पक्का? ओके, फिर से क्या यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? नंबर ऑफ लिगेंड के ऊपर से डायरेक्टली हम नहीं बता सकते, क्यों? ये भी चाह रहे, तो कैसे बताओगे? ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो रहा है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो हमारा टेट्राहेड्रल। देन हमारा dsp2 हो रहा है तो स्क्वायर प्लेनर। ओके, dsp2 हुआ तो स्क्वायर प्लेनर, sp3 हुआ तो dsp2 तो स्क्वायर प्लेनर, और sp3 हुआ पहले s आ रहा है तो पहले यहाँ पे s नहीं आएगा, मतलब याद रखने के लिए यहाँ पर पहले s आया तो यहाँ पे पहले s नहीं आएगा, तो उसके लिए क्या आएगा? टेट्राहेड्रल। और यहाँ पर s नहीं है तो यहाँ पर पहले s आ जाएगा, दैट इज स्क्वायर प्लेनर। डन। बस उसके बाद तो 5, तो 5 के लिए sp3d। ओके, तो वो है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 2 पिरामिडल। डन, तो 5 हो गई। डन। और 6 लिगेंड्स वाली, तो 6 लिगेंड्स तो हमारी ऑक्टाहेड्रल हमें पता ही है वैसे तो, लेकिन उसमें भी कौन कौन से, दोनों में सेम है तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा कि 6 है तो ऑक्टाहेड्रल, या फिर तुम d2sp3 बोलो। ओके, d2sp3 तो sp3, हाँ तो हो गया ना। ओके, तो भी, या फिर sp3d2 बोलो तो भी वही आएगा। डन। ओके, तो शेप के मतलब हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंगली हमने शेप के बारे में डिस्कस किया। डन। हाँ, ये 6 में sp3d2 और d2sp3, d पर भी सेम है और p पर भी सेम है। d पर मतलब सेम है, मतलब क्या सेम है? 2 2 और 3 3 दोनों में सेम है। p पर भी 3 है, p पर हाँ 3p ली हुई है, हाँ, और d भी 2 लिए है, d2 लिया है, हाँ दोनों में सेम ही है, सेम ही है, लेकिन दोनों में सेम लिया है, लेकिन ये d2 मतलब क्या? 4d। ओके, लाइन में जाना है, तो ये d2 मतलब ये 4d है, और ये d2 मतलब ये 3d है। अभी जैसे टिटेनियम लिया था तो उसके 5d ऑर्बिटल में से 2 ले ली, तो फिर तुम्हें क्या बोलना पड़ेगा? d2sp3, लेकिन तुम उसके ले ही नहीं रहे हो, ये तो टिटेनियम था, खाली था इसलिए ले लिया। फिर से Sc Ti V Cr लिखे फिर से। ओके, अभी हमें डिस्कस करना ही है, चलो तुम्हारा क्वेश्चन हुआ तो डाउट भी सॉल्व हो जाएगा। ओके, देखो हमारा क्या है? Sc Ti V Cr मने फे को नी Cu Zn, तो ये हो गया 21, 2 तो हमारे चले गए 19 22, फिर यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5, तो मैं मैंगनीज लिखता हूँ। ओके, तो मैंगनीज के अगर लिखे हम तो कितना होगा? 25, मैंगनीज 25, तो उसके लिए लिखे अगर तो पहला क्या आएगा? आर्गन, तो भर ही गया। फिर यहाँ पर हमने 4s2 पहले भरेंगे और फिर भरेंगे 3d, तो 18 18 और 2 20, 20 और 5 25 हो गए, 25 25 हो गए। अब उसको देखो तो ये क्या हो गए? 1 2 3 4 5, यहाँ पर 2, ये s, सॉरी ये तो मैंने क्या किया, एक ही आएगा ना। अब क्या करें? अब हमें व्हाइट कलर यूज करना पड़ेगा।
डन, ओके। हाँ, और नाउ उसके बाद P आएगा तो P में 3 आएगी, और उसके बाद D आएगा तो D में वापस 5 आएगी। 1 2 3 4 5, डन। तो ये क्या है, ये हमने जो ड्रॉ किया, ये है हमारी पर्टिकुलरली, ये है 3D, ये है 4S, ये है 4P और ये है 4D, डन, ओके। तो हम कैसे कर रहे हैं, अभी मैंगनीज को भरो तो 4S2, अच्छा 5 1 2 3 4 5, डन। अब हाइब्रिडाइजेशन हुआ, यहाँ पर खाली नहीं है, खाली देखो, खाली नहीं है मतलब जरूरी नहीं है कि 3D पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, वो देखेंगे अभी। 3D कैसे पार्टिसिपेट कर सकती है सर, उसके पास तो खाली है ही नहीं, खाली हो सकती है, कैसे हो सकती है, ये इलेक्ट्रॉन जंप मार के पहले आ जाएगा, ये दूसरा भी इलेक्ट्रॉन जंप मार के दूसरी जगह पे आ जाएगा, तो 2 तो खाली हो गई, और वो भी हो सकता है ना कि एक है तो और एक आ गया, नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि हम तो कोवेलेंट, वो कब हो सकता है, जब हाइब्रिडाइजेशन में हम बोले कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, आओ चलो शेयरिंग करते हैं, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो शेयरिंग करना ही नहीं है, एक का खाली ऑर्बिट होना चाहिए और दूसरे का इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो सेंट्रल एटॉम हमें खाली ही देंगे, ऑर्बिटल पूरी की पूरी खाली देंगे, उसमें उनका इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन आएंगे सिर्फ और सिर्फ लिगेंड के, डन। तो ये भाई साहब आगे चले गए तो एक खाली हो गया, दूसरे भी आगे चले जाएंगे तो 2 खाली हो जाएंगे। तो वैसे ये लोग भी 3D तो बना ही सकते हैं, दैट डज नॉट मीन कि Mn 3D बना सकता नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं क्यों बता रहा हूँ ये, क्योंकि जो तुमने पूछा वो बताने के लिए कि सपोज यहाँ पर खाली नहीं है और हमें तो खाली चाहिए, तो खाली चाहिए तो क्या है, हमने बना दिया किसका से, ये खाली है, देखो sp3, यहाँ पर क्या बनेगा sp3d2, ये बना है ना sp3d2, तो ये 2 यूज होगा, कौन सा sp3d2 में कौन कौन सा यूज होगा, ये sp3 मतलब ये s, ये p3 और ये d2, ये वाली यूज होगी। फिर तुम सोचोगे सर ये भी तो खाली नहीं है, देखो ये भी कहाँ खाली है, ये 3 और ये 2 तो खाली है, चलो मान लिया, ये तो खाली नहीं है, उसको निकालना पड़ेगा, तो निकालो, हमने पहले ही बोला निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, जहां डाल रहे हो पहले जहां डाला था निकालना भी वहीं से है, तो 4s में पहले डाला ना, तो निकालो, कितने निकालना है 2, तो इसीलिए हमें लेना क्या पड़ेगा, Mn+2 लेना पड़ेगा सेंट्रल एटॉम, तब जाके वो लोग कर पाएंगे ये वाला हाइब्रिडाइजेशन। आगे समझिए, पक्का, ओके, डन ना। और अगर Mn ने Mn+2 ना लेके Mn+3 कर दिया तो फिर यहां से भी एक जाएगा, ये भी खाली हो गई, डन। तो फिर ये sp3d2 नहीं बनेगा, समझ में आ रहा है, पक्का, ओके। तो वही चीज है, डन ना, ओके चलो। हाँ, सो दीज हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर अलाउड, हाँ तो आगे पढ़ते हैं, दीज हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर अलाउड टू ओवरलैप विद द लिगेंड ऑर्बिटल्स दैट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर्स फॉर बॉन्डिंग, हाँ मतलब वो इलेक्ट्रॉन देंगे लिगेंड वाला, अच्छा। दिस इज इलस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग एग्जांपल, तो ये एग्जांपल्स यहाँ पर बताए गए, डन, ओके। अब डिफरेंट एग्जांपल्स भी हम देखेंगे, देखो क्या है, it is usually possible to predict the geometry of a complex from the knowledge of its magnetic behavior on the basis of the valence bond theory। मतलब क्या है कि वैलेंस बॉन्ड थियरी के अकॉर्डिंगली हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का अनुमान लगा सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ये थियरी के अकॉर्डिंगली। ऐसा तो कैसे कर सकते हैं, देखो अभी करते हैं। इन द डायामैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल, डायामैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल, पहले ही बोल दिया डायामैग्नेटिक, याद करो मैंने ट्रिक दी थी, डायामैग्नेटिक बोला दूर जा रहा है, dd याद बोला था, dd को याद रख लो, तो dd मतलब डायामैग्नेटिक मतलब क्या, दूर जा रहा है, दूर कब जाएगा, वहां भी इलेक्ट्रॉन यहां भी इलेक्ट्रॉन, तो दूर जाएगा, डन, ओके। सो इन द डायामैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है NH36, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, 6 लिगेंड वाला हमारा कोबाल्ट है, तो ये ऑक्टाहेड्रल था, पहले भी इसका डिस्कशन हुआ है। अच्छा, द कोबाल्ट आयन इज इन +3 फॉर्म, ये +3 पहले तो कैसे आया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एमोनिया कितना है, 0, एमोनिया तो एज ए न्यूट्रल तो 0 ही है, 0 × 6 0, तो कोबाल्ट +3 है, तुम कब लिख सकते हो, जब कोबाल्ट को +3 लोगे तभी लिख सकते हैं। ओवरऑल +3 कब लिख सकते हो, जब कोबाल्ट को +3 लोगे तभी लिख सकते हैं ना, डन। और हमारा जो पूरा का पूरा लाइन है उसमें Sc, Ti, V, Cr, मने, फे, कोबाल्ट, ओके। कोबाल्ट कितना है 27,
तो उसके लिए हम लिखते हैं। चलो तो 27 का लिखे तो 27 के लिए क्या लिखेंगे, कलर अलग कर देते हैं थोड़ा। तो 27 के लिए क्या लिखेंगे, ये लिख दिया हमने। 27 के लिए सबसे पहले तो आर्गन तो लिखना ही पड़ेगा। ओके, कोबाल्ट 27। अच्छा, तो आर्गन लिख दिया। अब ये 3D है, ये 4s है और ये 4p है। अच्छा, तो क्या करेंगे, आर्गन तो भर दिया। अब आर्गन के बाद 4s में जाएंगे, तो 4s में 2 भर दो, 2 भर देते हैं, ये 1 और ये 2। अब B में भरना शुरू करो। 27 लाना है, 20 हो गया है, 7 भरने हैं तो ओके। तो से 1 2 3 4 5 डन, 6 और 7 हो गया, पक्का डन। तो ये हो गया हमारा कोबाल्ट। अच्छा, 27 हो गया। अब ये तो कोबाल्ट का किया, लेकिन अगर हमें कोबाल्ट प्लस 3 करना हो तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल गिन लेते हैं फिर से। Sc Ti V Cr मने फे को नहीं, 27 नहीं है, देखो Sc Ti V Cr मने फे को नी Cu Zn। तो ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 27 डन। ओके, चलो तो ये 27 हो गया। ये किसका है, कोबाल्ट का ड्रॉ किया हमने। अभी कोबाल्ट प्लस 3 करना हो तो 3 निकालो, और क्या, कितने निकाले हैं, 3 निकाले ना, 3 निकालेंगे तभी तो प्लस 3 होगा। तो निकालो, पहले एस में से निकालो, तो ये दोनों निकल गए, और फिर एक निकालो। तो एक कौन सा निकाल दिए तुमने, एक जो लास्ट में फिल किया हुआ हो वो निकाल दो। तो लास्ट में कहां फिल किया, लास्ट में तुमने यहां फिल किया, डन। वही पेयरिंग की ना, पहले तो सब में एक एक फिल किया, फिर यहां पे फिल किया, उसके बाद यहां पे फिल किया। जो लास्ट में फिल किया वो पहले ही निकाल, मतलब उसको निकाल दो, उसका टर्न आ गया। अच्छा, तो देखो अब हमने कोबाल्ट का ड्रॉ किया था, और कोबाल्ट प्लस 3 का देखो बुक में गिवन है, तो देखो उसके जैसा ही आ गया। यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 भी नहीं है क्योंकि निकल गया, यहाँ भी कुछ नहीं है। समझ में आया, पक्का? ओके, तो कोबाल्ट प्लस 3 के लिए ये समझ में आ गया। ये तुम्हें लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कोबाल्ट के लिए पहले सिंपल लिखो, ये जो हमने लिखा वो, फिर कोबाल्ट प्लस 3 के लिए ये दोनों निकाल दो, और यहाँ पर लास्ट में जो ऐड किया वो निकाल दो, डन। अच्छा, ये हमने निकाल दिया। ओके, तो आगे हम पढ़ते हैं, कहाँ गया, प्लस 3 क्या बोल रहे हैं, इन द डायमैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट, ये पूरा हमारा कॉम्प्लेक्स, द कोबाल्ट आयन इज इन द प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या आएगा, 3d6 आएगा। कब, जब प्लस 3 आ जाए तब। तो प्लस 3 आ जाए तो कितना है, देखो 1 2 3 4 5 और 6, 3d6 हो गया। समझ में आ गया, 3d6 CO प्लस 3 के लिए, CO के लिए नहीं, CO प्लस 3 के लिए 3d6 हो गया। अच्छा, अब आगे, दी हाइब्रिडाइजेशन स्कीम इज एज शोन इन द डायग्राम। तो इसमें कैसे हाइब्रिडाइजेशन होगा, अब देखो यहां पर हमारा D2sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स ऑफ CO प्लस 3। D2sp3 मतलब 2 D, कौन सा D? पहले ही D आया ना, पहला D 3D है और लास्ट वाला D 4D है। तो पहले में क्या है, D2, तो D2 मतलब 2 यहाँ की यूज हो जाएगी। सर 2 यूज कहां से होगी, यहाँ पर तो एक भी खाली नहीं है, एक भी खाली है नहीं, तो एक भी खाली नहीं है तो कैसे होगी, तो ये भाई साहब, ये वाला भाई साहब जंप कर देगा और यहां आ जाएगा, कहां, जहां खाली जगह है, यहां आ गया, डन। फिर अभी भी और करनी है ना D2, तो ये वाला भी भाई साहब जंप कर लेगा और यहां आ जाएगा। अब तो कहीं पे जा ही नहीं सकते, खत्म। तो ये देखो 2 खाली मिल गई, तो D2 हो गया तुम्हारा। फिर S तो खाली ही है और P3 भी खाली है, अंडरस्टूड। तो इसीलिए बोल रहे हैं यहाँ पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन मिल रही है, D2sp3। कहां से आया ये D2sp3 हाइब्रिडाइज, ये D2 3D का, फिर एक S और 3P, तो 1 2 3 4 5 6, ये एक D, ये दूसरा D, फिर ये एक S, फिर ये 3P, D2sp3 हो गया। हाँ, हमें कैसे पता चलेगा कि वो इलेक्ट्रॉन उधर गया? हाँ, वो आगे हम देखेंगे। ये इलेक्ट्रॉन जनरली 2 तरह के होते हैं, यस करेक्ट, गुड क्वेश्चन। ये इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट में भी जा सकता है, मतलब उसी के ऑर्बिटल में जा सकता है, या तो फिर ये इलेक्ट्रॉन जंप करके जहां पे खाली जगह है वहां भी जा सकता है। ओके, जहां पर खाली जगह है वहां पर भी जा सकता है। खाली जगह मतलब जैसे कि ये तो खाली हो गया ऑलरेडी, एस खाली हो गया,
और तुमने मतलब 3D CO+3 के लिए क्या निकाला था कि ये यहाँ से भी निकाल दिया, तो ये सब एक एक थे, ये सब एक एक थे और ये पूरा खाली हो गया। अब अगर वही इलेक्ट्रॉन को वही 3D में ही आगे जाएगा या फिर 4s में चला गया या फिर 4p में चला गया, चला जा सकता है, गुड क्वेश्चन, वो जा सकता है, वहां जरूरी नहीं है वहीं जाए, वो जा सकता है ऊपर भी। वो हम आगे डिसाइड करेंगे कि वो पर्टिकुलरली लिगेंड कौन सा है। कौन डिसाइड करेगा? लिगेंड कौन सा है, वो लिगेंड की कैरेक्टरिस्टिक्स है। दो टाइप के लिगेंड होंगे, ओके। एक होंगे हमारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड, कौन से लिगेंड? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और दूसरे होंगे हमारे वीक लिगेंड। डन। तो देखो एक स्टोरी से समझा देता हूँ तो तुम्हें याद रहेगा। ऐसा समझो कि सुबह सुबह का टाइम है और सोसाइटी में ऐसे सब लोग बैठे हुए हैं, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई ब्रश कर रहा है, ऐसे सब बैठे हुए। और सब ऐसे बैठे हुए थे, कोई खेल रहा है और सब लोग ऐसे बैठे हुए थे और अचानक से आवाज आई और बाउंड्री पे से ऐसे जंप करके लायन आया। क्या आया? लायन। और सबने देखा लायन आया, सिंह आया, बाघ आया, ओके, टाइगर आया और लायन आया। तो हुआ क्या कि ये जो भी थे ना सब भाग के अपने अपने घर में घुस गए। तो ये अंदर घुस गए, ओके। ये अंदर घुस गए, कब अंदर घुस गए? लायन आया तब, ओके। तो सपोज ये लायन है, यहाँ पर लायन है, मतलब यहाँ पर हमने लायन की तो बात ही नहीं की, लायन की अभी तो हमने बात ही नहीं की। क्यों? क्योंकि हमने लिगेंड की कहाँ बात की है, तो सेंट्रल एटम है। तो वो डिपेंड कब करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहीं जाएगा या ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहीं और चला जाए। कहीं जाएगा ही नहीं। लो कई बार तो ऐसा होगा वो कहीं जाएगा ही नहीं जाएगा। बोलेंगे मैं D2sp3 नहीं बनाऊंगा, मैं sp3d2 बनाऊंगा। वैसे दोनों ही ऑक्टाहेड्रल है, D2sp3 भी ऑक्टाहेड्रल है और sp3d2 भी ऑक्टाहेड्रल है। तो यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ जा ही नहीं रहे हैं पर्टिकुलर केस में। वो बोल रहे हैं कि नहीं हम तो ऐसे ही है लोन में, तो लोन में अकेले अकेले ही रहेंगे। और आगे वाले जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि आगे वाली 4d2 खाली है, अभी 4p खाली है तो dp खाली होगी। तो वो वाले तो कब ये लोग आगे जाएंगे और कब नहीं जाएंगे, तो मैंने बोला ना लिगेंड के ऊपर मैटर करता है, डिपेंड करता है। तो सपोज मान लो अभी दूसरा दिन हुआ और पहले दिन तो सब लोग अंदर भाग गए थे, दूसरा दिन वापस सेम एक्टिविटी, ये सब लाइन को सब ले गए फॉरेस्ट वाले। अच्छा, देन दूसरे दिन भी आवाज आई वही टाइम पे, सब लोग ऐसे चौंकने लगे और ऐसे दीवार की तरफ देखने लगे और बाउंड्री के बाहर से कुत्ता आया। तो ठीक है, चलो वापस जो कर रहे थे वो कर रहे हैं, डन। तो ये जो कुत्ता आया वो कुत्ता वीक लिगेंड है, कुत्ता वीक लिगेंड है। तो कुत्ता वीक लिगेंड है तो क्या करेगा, ये भाई साहब हिलेंगे भी नहीं, अपना जो काम कर रहे थे, ये ब्रश कर रहा है, ये दूध पी रहा है, ये चाय पी रहा है, ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, वो अपना अपना काम करते रहेंगे, कहीं पे मूव होने वाले नहीं। क्यों? ये कुत्ता था इसलिए, मतलब कुत्ता था मतलब ये लिगेंड था। ये लिगेंड कौन सा लिगेंड था? लिगेंड ही होगा ऑब्वियसली, कुत्ता हो या लायन हो, दोनों के दोनों लिगेंड है। लेकिन वो लायन है, दोनों के दोनों एनिमल है, लेकिन वो लायन है, शेर है, राजा है जंगल का, और ये भाई साहब स्ट्रीट डॉग है, ओके। तो वो जो कुत्ता है उसके हिसाब से तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव होगा नहीं, ओके। तो क्या होगा, तो ये लोगों को आगे मतलब तब D2sp3 ना ही होगा और sp3d2 होगा। समझ में आ गया? जैसे अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि हमने एमोनिया 6 लिया हुआ है, अभी एमोनिया 6 ना लूं और मैं तो Cl6 भी ले लूं, Cl6 ले लिया, साइनाइड 6 ले लिया, सब अलग अलग है, एमोनिया अलग है, साइनाइड अलग है, Cl अलग है, अलग अलग लिगेंड है सारे। तो वो लिगेंड स्ट्रॉन्ग होंगे तो लायन है वो मतलब झुकेगा नहीं, फायर में, ओके। तो सब लोग अपने अपने घर में चले जाएंगे, लेकिन कुत्ता हुआ तो कोई नहीं जाएगा, तो वो फ्लावर है। ओके, चलो समझ में आ गया। तो ये ट्रिक से भी समझ में आ जाएगा क्या अगस्त अभी सर, अच्छा चलो आपकी ट्रिक से समझ में भी आ गया कि कब ऐसा होगा और कब नहीं होगा। अब इतना भी बता दो कि कौन कौन लायन है और कौन कौन कुत्ते हैं, ओके। तो वो आगे हम थियरी में देखेंगे, उसके लिए पूरी की पूरी हमारे पास एक सीरीज गिवन है, ओके। वो पूरी की पूरी सीरीज गिवन है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और कौन सा वीक लिगेंड है। अच्छा चलो, जनरली अगर तुमने अभी जो मैंने एग्जांपल बोला, एमोनिया भी गिवन है, Cl भी गिवन है, तो Cl कुत्ता है और एमोनिया लायन है, डन, ओके। चलो हाँ, तो ये हमने डिस्कस किया
तो 3d6 ओके दी हाइब्रिडाइजेशन स्कीम ये हमने देखी वो आगे बढ़े Yes. ओके चलो 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वन फ्रॉम ईच NH3 मॉलिक्यूल 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 6 पेयर चाहिए ओके 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वन फ्रॉम ईच NH3 मॉलिक्यूल क्योंकि ये 6 लिए हुए हैं ये 6 लिए हुए हैं तो एक में ये नाइट्रोजन कितना है एक और एक नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 2 ओके वो 2 इलेक्ट्रॉन एक जो होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा फिर दूसरा जो होगा वो दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन देगा मतलब पेयर दे रहा है ना ये तो 6 पेयर्स होगी 6 अमोनिया है तो अच्छा ऑक्यूपाई दी 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तो जो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होगी वो ऑक्यूपाई कर लो अच्छा चलो ये 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल अभी तो बोला D2 sp3 p3 एक s 4 और ये D2 5 6 वहां पे आएंगे हमारे लिगेंड्स thus the complex has octahedral geometry and is diamagnetic अब ये diamagnetic क्यों अभी पता चलेगा thus the complex has octahedral geometry and is diamagnetic क्यों because the absence of unpaired electron एक भी unpaired electron ही नहीं है unpaired electron होगा वो हो जाएगा हमारा attraction nature का फेरोमैग्नेटिक बोल सकते हो डन तो वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा और ये हो गया डायमैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाने वाला है ओके तो कैसे कैसे पता चलेगा देखो ना यहाँ से एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चल जाएगा कि यहाँ पर भी 2 थी एक्चुअली ये क्या है ये हमारी ऐसे कंटिन्यूएशन में है ये 2 खाली हो गई ये एक यहाँ गया तो वहां 2 गया लास्ट वाला भी यहाँ गया तो ये 2 खाली हो गई ये 2 खाली हो गई तो देखो यहाँ पर ये पूरी की पूरी D2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई किसकी हो गई है CO+3 तो तुम्हें एक भी अकेला इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या अकेला इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पर है ये एक इलेक्ट्रॉन डन लेकिन ये हाइब्रिडाइजेशन के पहले हाइब्रिडाइजेशन के बाद ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया उसके बाद एक भी इलेक्ट्रॉन अकेला है क्या अगर ऐसे एक भी अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं है ओके तो वो हो जाएगा डायमैग्नेटिक डन समझ में आ गया और अगर अकेला इलेक्ट्रॉन है तो वो फिर पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक बोल सकते हैं डन पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मतलब अट्रैक्टिव हो रहे हैं सिंपली एक फास्ट हो रहा है पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक और फास्ट लाइक वो तो अट्रैक्ट हो रहा है ना सिंपली और ये डायमैग्नेटिक दूर जा रहा है डन ये सब तो हमने पढ़ा हुआ ही है हाँ चलो तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में पता चला अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थियरी ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा था डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक कुछ पता चल रहा नहीं था तो एक नई बात पता चली ओके यहां से एक नई बात पता चली अच्छा ओके सो एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा मतलब एक ही और पेयर नहीं है वो तो एक एक इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या बन जाएंगे वो डायमैग्नेटिक नहीं होंगे ओके वो अट्रैक्ट हो जाएंगे ये दूर चले जाएंगे अच्छा in the formation of this complex since the inner d orbital 3d is used the hybridization complex is called inner orbital or low spin or spin paired complex फिर से बता रहा हूं क्या अगर 4d यूज हुआ होता तो आउटर d है 3d यूज हुआ है तो वो इनर d है सिंपल है ये तो 3d यूज हुआ है इसीलिए ये इनर ऑर्बिटल और लो स्पिन हो जाएगा क्या हो जाएगा लो स्पिन ये लो स्पिन और से स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स मतलब स्पिन जो होगी वो पेयरिंग में होगी तो क्या एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है तो पेयर कैंसल अगर हम स्पिन याद करो क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर वो सब 11th में पढ़े थे तो सपोज हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर क्लॉकवाइज +½ तो एंटी क्लॉकवाइज -½ डन ओके तो वो +½ और एक -½ क्योंकि पेयर में है ना तो क्या हुआ 0 हो गया टोटल क्या हो गया 0 हो गया ना +½ -½ 0 तो इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स और तुम लो स्पिन भी बोल सकते हो लो स्पिन क्यों बोल सकते हो लो स्पिन भी बोल सकते हैं ना क्योंकि यहां पर क्या था यहां पर देखो 1 2 3 4 गणपति नो जय जय का ओके तो ये 4 थे अब यहां पर तुम स्पिन चेक करो इसकी हाफ ये प्लस माइनस कैंसिल क्योंकि +½ -½ लेकिन यहां पर सब +½ मतलब यहां पे 2 हो गए 2 हो गया मैग्नीट्यूड स्पिन का लेकिन अब चेक करो हाइब्रिडाइजेशन के बाद +- 0 तो जितनी थी उससे कम हो गई ना यहां पर तो क्या थी तुम्हारी 2 थी और अभी कितनी हो गई 0 कम हुई ना दैट्स व्हाई लो स्पिन डन और अगर बढ़े मतलब 2 है और यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप मार के ऐसे आगे आ जाए तो वो हाई स्पिन कहलाएगा
लो स्पिन एंड हाई स्पिन। डन। तो इनर डी और लो स्पिन और स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। द पैरामैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, देखो अभी हमने ये कौन सा देख लिया, डायमैग्नेटिक, अब पैरामैग्नेटिक देखते हैं। कोबाल्ट F6-3 uses the outer orbital 4d in the hybridization। तो अभी ये आउटर ऑर्बिटल आ गया क्योंकि ये D2 ये ना यूज करके वो वाली D2 यूज कर रहे हैं। अच्छा, इट इज कॉल्ड द आउटर ऑर्बिटल हाई स्पिन एंड स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। ये स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स है, क्यों? अगेन सेम रीजन, देखो डिट्टो वही है, लेकिन चेंज कहाँ है? चेंज है हमारे हाइब्रिडाइजेशन। वो D2 sp3 था या sp3 D2 है? सर दोनों ऑक्टाहेड्रल है, दोनों में D2 ही आ रहा है, लेकिन वो 3D था और ये 4D है। वो D2 मतलब कौन सा D है? 3D, और ये 4D है। डन। अच्छा, तो इसमें कैसे है? देखो ये तो कोबाल्ट का है, उसको हम नहीं छेड़ रहे हैं। अरे कोबाल्ट ही है हमारा, अच्छा तो छेड़ना पड़ेगा। मतलब ये कोबाल्ट का है 27, सेंट्रल एटम तो चेंज ही नहीं हुआ। एमोनिया था वहां पे लिगेंड और यहाँ पे फ्लोरीन है। सेंट्रल एटम की यही कॉन्फ़िगरेशन। एमोनिया कितना है? 27। डन। ओके, तो सॉरी एमोनिया बोल रहा हूँ, क्या हमारा कोबाल्ट कितना है? कोबाल्ट 27, और कोबाल्ट +3 कर देंगे तो कोबाल्ट +3 हो जाएगा 24। डन। तो 24 कैसे हुए? ये कोबाल्ट +3 है, तो ये है मेरा आर्गोन 20, सॉरी 18 और 2 20, 21 2 3 4 आ गया 24। डन। अच्छा, अब यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है वो तो sp3d2 हो रहा है। sp3d2 हो रहा है, क्यों sp3d2 हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर जब हाइब्रिडाइजेशन हुआ, ये लोग पेयरिंग यहाँ से उठ के यहाँ पेयरिंग करने को मना कर दिए। क्यों? कुत्ते को देख के कौन अपने अपने घर में चला जाएगा? लायन को देख के अपने अपने घर में चले जाएंगे। तो एमोनिया क्या था? लायन था। फ्लोरीन कौन है? कुत्ता है। डन। ओके, देखो लोग वही है सारे, मतलब सेंट्रल एटम वही है, कोबाल्ट +3 में ही है, मतलब सारे वही लोग बैठे हुए हैं वो हमारी स्टोरी के अकॉर्डिंगली। ओके, तो लोग वही है, सब कुछ वही एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे ही तो तुम्हारा शेप आने वाला है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन वो वाला होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? लिगेंड के ऊपर डिपेंड करेगा। तो तुम्हारा लिगेंड कौन सा है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है? यहां से तुम बोल सकते हो इजीली कि एमोनिया जो है NH3 है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कंपेयर्ड टू दी फ्लोरीन। डन। ओके, तो यही चीज है। अब यहाँ पर ये नहीं हो रहा है तो D2 ये खाली नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन कहां से होगा? तो ये लोग खाली है, तो sp3d2, ये जो sp3d2 अगर हम यूज करें, ओके देखो, अगर यहाँ पर हम कौन सी यूज कर रहे हैं? D3 क्या लिया है? हम क्या ले रहे हैं? sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। तो s ले ली हमने, फिर p3 ले ली, एक है s, तो ये p और d, तो ये 2 नहीं है भाई, हाँ ये 2 है, 3 नहीं है। अच्छा, और 4d तो 5 है ही, लेकिन 5 में से 2 यूज कर ली, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो 5 में से 2 यूज कर ली मतलब 2 रही, 2 यूज कर ली मतलब टोटल 3 रही। डन। उसके जैसा ही है सेम, लेकिन लिगेंड डिफरेंट है। इसके लिए ये लोग अपना पेयरिंग कर रहे नहीं है, सिंपल। तो ये इनर, इसके पहले एमोनिया में NH3 में 3D यूज हो रहा था, इसलिए इनर ऑर्बिटल था। यहाँ पे 4D यूज हो रहा है, इसलिए आउटर ऑर्बिटल है। वहां पे लो स्पिन था, क्योंकि स्पिन जो था वो कम हो गया था। ओके, यहाँ पर हाई स्पिन है, क्यों? चेक करो, देखो CO+3 में कितने स्पिन है? 1 2 3 4, मतलब हाफ इंटू 4 कर दो तो कितने हो जाएंगे? 2। डन। और यहाँ पर चेक करो, CO+3 हाइब्रिडाइजेशन के बाद, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद तुम चेक करो तो कितने हुए? से 1 2 3 4, और ये 4 तो जो थे वही है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन हुआ, उसकी तो एनर्जी बढ़ी ना, हाइब्रिडाइजेशन में एनर्जी बढ़ रही है। तो हाइब्रिडाइज वहां पर क्या हुआ? हाइब्रिडाइजेशन में वहां पर भी एनर्जी हाइब्रिडाइजेशन में बढ़ी, लेकिन ये लोग पेयरिंग कर दिए। अंडरस्टूड? तो ये लोग पेयरिंग कर दिए, तो हम तो अभी हाइब्रिडाइजेशन या एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्पिन की बात कर रहे हैं। तो स्पिन जो हो रहा था, वो स्पिन यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर नलीफाई नहीं होगा, वहां पर नलीफाई हो जा रहा था। कैसे? जैसे यहाँ पर नलीफाई हो गया, +½ -½
खत्म हो गया। यहाँ पर देखो एक भी नलीफाई हो रहा नहीं, ये तो हाइब्रिडाइज के लिए दिखाया गया है, एक भी नलीफाई नहीं हो रहा है। और यहाँ पर भी आएंगे ना इलेक्ट्रॉन, ओके क्लीन कर दो ये, ओके देखो यहाँ अभी ये जो है हमारे पास sp3d2, तो ऐसा समझो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गए, डन। यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन आ गए तो देखो स्पिन बढ़ गया, बढ़ गया ना। अभी sp3d2 पूरी की पूरी सेटिस्फाई हुई या नहीं हुई वो तो बात की बात है, लेकिन अगर ऐसे 1 1 1 1 फिल हो गई तो देखो 4 थे और 4 की वजह दूसरी 6 ऐड हो गई तो टोटल 10 हो गई, तो 10 इंटू हाफ मतलब 5 हो गया, पहले था 2 और अब हो गया 5। स्पिन की बात कर रहे हैं तो स्पिन लो थी और स्पिन हाई हो गई, हाई ही होगी, क्यों? क्योंकि ये लोग तो पेयरिंग करने नहीं वाले, तो यहाँ पर तुम 1 डालोगे तो भी वहां पर 4 से 5 हो जाएगी, दूसरा डालोगे तो 5 से 6 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 9 हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अब स्पिन वापस कम होना स्टार्ट होगी जब यहाँ पर तुम दूसरा फिल करोगे, क्यों? क्योंकि प्लस माइनस नलीफाई होगा, सिंपल है। ओके तो वही चीज यहाँ पर बताई है कि यहाँ पर हाई स्पिन है, और हाई स्पिन बोलो या फिर स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स बोलो, डन। ओके चलो, तो ये हमने 2 देखे, और अब देखो यहाँ पर COF6 पूरा का पूरा भी बताया गया है, तो ये हमारा 3D है, और यहाँ पर तुमने सारे के सारे फिल कर दिए। फ्लोरीन अगर आया, यहाँ पर मैंने बोला ना कि सारे फिल हो भी और नहीं भी हो, वो तो तुम कौन सा लिगेंड डाल रहे हो, कौन सा शेयरिंग होगा उसके ऊपर है। तो यहाँ पर अगर सारे फिल नहीं हो रहे, ऐसे हाफ फील्ड हो रहा है, ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 और ये 4, तो 6 और 4 10, मतलब टोटल स्पिन कितना हुआ 5। तुम्हारा पहले कितना था 4 मतलब 2, तो 2 से 5 हुआ मतलब हाई हो गया, तो इसलिए हाई स्पिन। और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, अभी इसको स्पिन फ्री मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर मुझे पता चल गया कि सारे के सारे पेयरिंग में ही जा रहे हैं, सारे के सारे कहां जा रहे हैं, पेयरिंग में ही जा रहे हैं, तो देखो ये नलीफाई 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 नलीफाई, स्पिन फ्री हो गया, क्योंकि ये तो पहले भी 4 था अभी भी 4 है, खत्म। तो उसके रिस्पेक्ट में क्या बोला है, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। स्पिन फ्री कब बोलेंगे, जब इफेक्ट नलीफाई हो जाएगी स्पिन की, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो बोल सकते हैं स्पिन फ्री, यहाँ पर बोल सकते हैं स्पिन फ्री। लेकिन अगर मैं ऐसे 1 1 1 1 1 1 सब जगह 1 1 डाल दूं तो वो स्पिन फ्री नहीं है, वो तो हाईएस्ट स्पिन है, इसीलिए हाई स्पिन। डन, ओके। ये डायमैग्नेटिक अनपेयर्ड होगा तब होगा कि पेयर्ड होगा तब होगा? हाँ फिर से, डायमैग्नेटिक मतलब दूर जा रहा है, ओके, और पैरामैग्नेटिक मतलब नजदीक आ रहा है। तो डायमैग्नेटिक में दूर जा रहा है मतलब क्या, वहां पर एक भी अनपेयर्ड नहीं है, अनपेयर्ड नहीं है, अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं है, हाँ सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, पेयर्ड है सब पेयर्ड है, यस सब पेयर्ड है, डायमैग्नेटिक में सब पेयर्ड है, ओके। डायमैग्नेटिक में सब पेयरिंग में ही होंगे इलेक्ट्रॉन, जैसे कि यहाँ पर बन गया, ये बन गया ना, ये बन जाने के बाद भी देखो ये अकेले है ये लोग, तो ये पैरामैग्नेटिक हो गया, ये लोग के वजह से पैरामैग्नेटिक नहीं, लेकिन ये कोबाल्ट का हमारा ये 3D ये पूरा भरा हुआ नहीं है, इसकी वजह से क्या हो गया, ये पैरामैग्नेटिक पूरी की पूरी भर जाए, जैसे कि देखो यहाँ पे पूरी की पूरी भर गई, देखो सब भर गई, डन। तो सारी की सारी भर गई मतलब क्या है, हमारा डायमैग्नेटिक, डन। और सिंपली तुम कंपाउंड को देखो भी मत ना, तुम कंपाउंड को देखो ही नहीं, तुम सेंट्रल एटम को देखो, लिगेंड के चक्कर में पड़ना ही नहीं है, सेंट्रल एटम को देखो। यहाँ पर तुम्हारा क्या हुआ, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कैसे हुआ, ये लोग ने पेयरिंग कर दी, इसलिए ये लोग ने पेयरिंग कर दी, पहले अकेले थे और अब पेयरिंग में चले गए, मतलब अकेले रहे नहीं, मतलब डायमैग्नेटिक, बात खत्म। अभी यहाँ पर भी सेम ही है कोबाल्ट, लेकिन अब वो पेयरिंग कर रहे नहीं है, पेयरिंग नहीं कर रहे मतलब क्या, अकेले रहेंगे, और अकेले रहेंगे मतलब क्या, पैरामैग्नेटिक, डन। समझ में आ गया, लिखना हो तो लिख लो, कोई बात नहीं, ओके। तो याद रह जाए, हमें याद हो तो भी लिख लो, सो दैट आगे जाके कंफ्यूजन ना हो। अभी सपोज कल तुम्हारा पेपर अभी पढ़ रहे हो और फिर कंफ्यूजन हो गया तो क्या करेंगे, ओके लाइक दैट। हाँ यहाँ तक का समझ में आ गया। और बुक में 2 एग्जांपल गिवन है, ये हमने कोबाल्ट के 2 कॉम्प्लेक्स पढ़े, एक में डायमैग्नेटिक पढ़ा जिसमें लिगेंड एमोनिया था NH3 और दूसरे में फ्लोरीन था, वो पैरामैग्नेटिक बन गया। और 2 कॉम्प्लेक्सेस गिवन है और दोनों के दोनों में 6 लिगेंड थे, मतलब D2sp3 और sp3d2, मतलब है कौन सा, हमारा क्या था, ऑक्टाहेड्रल शेप बन रहा था, वो टेबल हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं, चलो तो आगे जो गिवन है वो, अब देखो क्या बोल रहे हैं, इन अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमने इसके पहले ही डिस्कस किया, 4 होंगे ना,
Okay, so tetrahedral complexes 1s and 3p orbitals are hybridized to form 4 equivalent orbitals oriented tetrahedrally. Done? टेबल में ही देख लिया हमने, मैंने बोला ना जहां पे s है वहां पर s नहीं आएगा, तो s है मतलब हमारा टेट्राहेड्रल आएगा. ओके, s तो मतलब वो कौन सा था, sp3. और दूसरा जो था, ओके, उसमें s नहीं था, d था, dsp2, तो वहां पे s नहीं है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर. अभी हमने याद रखा, दोनों में लिगेंड कितने थे, 4. डन. ओके, चलो तो टेट्राहेड्रल. दिस इज इलस्ट्रेटेड बिलो फॉर NiCl4-2. हियर निकल इज इन दी +2. निकल +2 में है, देखो निकल +2 में कैसे, Cl-4 -4 Cl-1 उसके 4 है तो -4 हो गए, -4 और ये -4 है, Cl कितने हो गए, -4. और ओवरऑल कॉम्प्लेक्स का चार्ज कितना ले रहे हो तुम, -2. ओवरऑल कॉम्प्लेक्स का चार्ज कितना ले रहे हो, -2. तो -2 तो तुम्हारा है ही, और तुम्हें लाना कितना है, तो यहाँ पर तुम्हें -2 लाना है, तो ओवरऑल -2 लाना है. तो ओवरऑल -2 यहाँ मैं क्या करूँ तो -2 आएगा, मैं +2 करूँ तभी तो -2 आएगा, +2 -4 -2 तो आ गया ना -2. डन. ओके, तो निकल +2 में है, ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड द आयन हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8. ये कहां से आया, Sc Ti V Cr मने फे को नी CuZn 29 30, और तो ये कौन सा है 28. ये कौन सा है 28. निकल है हमारा 28, तो 28 के लिए तुम लिख सकते हो, निकल है हमारा 28, तो 28 के लिए आर्गन तो लिख दिया, देन 4s2 भी लिख दिया, 20 हो गए. अभी 28 मतलब क्या हो जाएगा, 3d8, आर्गन 18, 4s2 मतलब 20 के बाद 28 करना है, क्यों, क्योंकि निकल की इलेक्ट्रॉनिक, निकल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 28. डन. तो ये 3d8 हो गया ना, वही लिखा हुआ है, सेम ही है, कुछ नया नहीं है. ओके, एक समझ लिए तुम, पहला ऑक्टाहेड्रल समझ लिया तो बाकी सब कुछ समझ लिया. ओके, द हाइब्रिडाइजेशन स्कीम इज एज शोन इन द डायग्राम. तो यहाँ पर बताया गया है, ये निकल हमारा 28 है, निकल 28 है, तो सबसे पहले तो निकल की ड्रॉ करो, ये ऐसी आएगी ऐसी, फिर उसके बाद निकल +2. तो निकल +2 कैसे होगा, पहले तो 4s2 ही निकलेंगे, निकल +2 s में ही पहले डाले थे, निकलेंगे भी कहां से, s में से, तो 4s2 पहले निकल गए, तो बाकी क्या बचे 3d8. तो वो कैसे निकाले, देखो पहले तो 1 2 3 4 5 और फिर 6 7 और 8. डन. हो गया Na+2. अच्छा, Na+2 हो गया. अब हमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन करना है, तो 1 s और 3 p. क्यों, मतलब यहाँ पे अभी वापस क्या हो रहा है, sp3 हो रहा है, d की तो बात ही नहीं, d की बात ही नहीं है. ओके, तो sp3, तो ये तो खाली है, तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा. हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो ये देखो, ये एक s, ये p, ये p. ओके, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया. अब वहां आ रहा है कौन, लिगेंड. ओके, तो वो लिगेंड आएगा, वो लिगेंड आके यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स है, वो ऑर्बिटल्स में अपने इलेक्ट्रॉन डाल देगा. अपने इलेक्ट्रॉन डाल दिए इसलिए कंपाउंड बन गया, तो यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन डाल दिए. 4 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 4 Cl-, 4 Cl- से 4 पेयर आ रही है. डन. ओके, तो वो यहाँ पर आ गए, सिंपल था. ओके, चलो. Each Cl- आयन डोनेट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक Cl- आयन पेयर, ये एक माइनस लिखे मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है. डन. ओके, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. द कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक. ये क्या है, पैरामैग्नेटिक. पैरामैग्नेटिक कब होंगे, जब तुम्हारे पास अकेला सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, तो देखो है. ओके, इसको मत गिनो तो भी देखो यहाँ पर है. लिगेंड मत गिनो, क्योंकि हम फिर लिगेंड गिना तो सर ये पूरा ही फिल होगा, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन, छोड़ो ना उसको. यहाँ पर देख लो, ये अगर अंदर चला जा रहा है तो वो पेयरिंग कर दी, पेयरिंग कर दी मतलब डायमैग्नेटिक. पीडी मैग्नेटिक, पीडी. ओके, पीडी मैग्नेटिक, ऐसे याद रखो. पीडी मैग्नेटिक मतलब अगर अंदर चला गया मतलब पेयर बन गई तो डायमैग्नेटिक. मैग्नेटिक मतलब डी मैग्नेटिक, पी डी मैग्नेटिक मतलब डायमैग्नेटिक. तो पेयर हो गया तो डायमैग्नेटिक, पेयर नहीं हुआ और सिंगल रहा तो पैरामैग्नेटिक. एसपी, सिंपल एसपी. सिंगल रहा तो पैरामैग्नेटिक, और अदरवाइज पेयर में रहा तो देखो, सिंगल रहा तो पैरामैग्नेटिक, और अगर पेयर में रहा तो डायमैग्नेटिक. पीडी और एसपी. ओके, चलो. हाँ, तो पैरामैग्नेटिक सिंस इट कंटेन्स 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ये रहे 2, एक और 2.
सिमिलरली अब दूसरा NiCO4 हैज अ टेट्राहेड्रल जियोमेट्री, इसके भी कौन सी है, टेट्राहेड्रल जियोमेट्री। यहां पर भी कितने लिगेंड आ रहे हैं, 4, यहां पर भी कितने आ रहे थे, 4, लेकिन ये पैरामैग्नेटिक था और ये डायामैग्नेटिक है। मतलब क्या, वहां पे पेयरिंग हो गई होगी, पीडी पेयरिंग होगी तो ही डायामैग्नेटिक, सिंगल होगा तो एसपी पैरामैग्नेटिक। डन, यहाँ पे सिंगल है तो पैरामैग्नेटिक, वहां पे पीडी है, पेयर हो गया तो डायामैग्नेटिक। तो किस में पेयर हो रहा है, NiCO4 में। सिंस निकल इज इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब अगर ये तुमने कॉम्प्लेक्स लिया तो यहां पर निकल कैसा था, +2 में था। निकल कैसे था, +2, अभी ये लिखा हुआ है ना हमने, निकल +2 में था, लेकिन निकल यहाँ पर +2 में नहीं है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। मतलब निकल के लिए अगर तुम लिखो, सिंपली निकल के लिए 28 के लिए लिखो हम, ओके, तो ये हमारी डी थी 3 4 5 और ये, तो ये 1 2 और फिर 3 4 5 6 7, मतलब टोटल कितना है 28। तो आर्गोन लिख दिया हमने, तो ये कितना हो गया 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। डन, ये हो गया निकल हमारा। अब यहां पर पर्टिकुलरली क्या बोल रहे हैं कि ये जो निकल होगा वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में मतलब यहां पर कोई चार्ज है नहीं, ओके, मतलब निकल का यहां पर कोई चार्ज है नहीं, सिंपल है, ओके। तो निकल का कोई चार्ज नहीं है, निकल का कोई चार्ज है नहीं, अदरवाइज सिंपली कितना होगा +2, जैसे अभी हमने लिया था। अभी यहाँ पर आया, देखो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन कौन से निकालेंगे, अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो पहले ये 2 निकालेंगे, और एक निकालना है ये निकाल दो, और एक निकालना है, सॉरी ये निकाल दो, ये निकाल दो, ये निकाल दो, जो लास्ट में ऐड हुआ है उसको पहले निकालना है। डन, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है एंड कंटेन्स नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके, यहाँ पर क्या थी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद उसकी ऑक्सीडेशन मतलब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन अकेले है, सिंगल है तो पैरामैग्नेटिक। लेकिन अगर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो सिंगल रह रहे नहीं, और अगर सिंगल नहीं रह रहे हैं, ओके, सिंगल नहीं रह रहे हैं तो पेयर में है, और पेयर में है तो डायमैग्नेटिक। समझ में आ गया, पक्का, ओके। मतलब इन शॉर्ट हो क्या रहा है, ये जो हमारा कोबाल्ट है, और सॉरी ये जो हमारा से CO पूरा हमारा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मॉलिक्यूल है ना, ये तो CO तो ओके, तो ये जो हमारा जैसे कल हमने डिस्कस किया था, याद करो, कल मतलब पहले वाले लेक्चर में कार्बोनेट भी डिस्कस किया था, CO3 भी लिया था हमने, ओके। तो CO जो है वो क्या है, वो लायन है, वो कौन सा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये भाई साहब क्या करेंगे, ये जंप मार के इधर, ये Na+2 ही था ना, तो ये जंप मार के इधर, तो ये खाली हो गया, तो ये पेयर में हो गया। पेयर मतलब डायमैग्नेटिक, तो पेयर मतलब डायमैग्नेटिक, तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट रीच हो गई, मतलब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ओके, देखो निकल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है ऐसा नहीं, निकल ये कॉम्प्लेक्स में जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि निकल यहाँ पे +2 में था और जनरली +2 में हो ही सकता है। डन, तो निकल ये इसके साथ +2 में था और निकल इसके साथ जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है वैसा नहीं बोल रहे हैं, ये लिगेंड की वजह से जो कॉम्प्लेक्स बना उस कॉम्प्लेक्स में निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है। डन, और उसकी वजह से ये पेयरिंग हो गई तो फिर डायमैग्नेटिक पीडी। डन, तो वही चीज बताई गई है, 1 मार्क में पूछ सकते हैं, ओके, क्यों ऐसा क्यों, तो बस यही बताना है, पेयरिंग हो गई तो डायमैग्नेटिक, पेयरिंग क्यों हो गई, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है। डन, अच्छा चलो, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हमने डिस्कस किए, निकल के भी 2 किए और से पर्टिकुलरली कोबाल्ट के भी 2 किए। अंडरस्टूड, अच्छा, और एक गिवन है, देखते हैं। देखो इन द स्क्वायर प्लेनर, देखो अभी हमने टेट्राहेड्रल भी कंप्लीट किया, पहले ऑक्टाहेड्रल उसमें दोनों, फिर हमने टेट्राहेड्रल डिस्कस किया उसमें भी 2 देखे, अब हम स्क्वायर प्लेनर पे जा रहे हैं। अच्छा, सेम कांसेप्ट वही है, कुछ अलग नहीं है। The hybridization involves, तो स्क्वायर प्लेनर में देखो मैंने बताया था कि जहां S आ रहा है वहां पे स्टार्टिंग में S नहीं आएगा, तो स्क्वायर प्लेनर देखो DsP2 आ गया, इसके पहले क्या था sp3 था, sp3 था तो क्या बोला था मैंने, टेट्राहेड्रल। देन S आ रहा है तो यहाँ पे S नहीं आएगा, यहाँ पर S नहीं आ रहा है तो वहां पे S आएगा, तो देखो ना S आ गया ना, कहाँ है स्क्वायर प्लेनर,
डन, याद रखने की ट्रिक है ये तो। ओके चलो, तो यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर है, एन एग्जांपल ये है हमारा। ओके चलो, तो हियर निकल अगेन यहाँ पर कौन से स्टेट में है, +2 में। डन, कैसे, Cl जैसे ही है, देखो Cl का भी -1, Cn का भी -1, Cn का -1, -1 into 4 -4 वो ऊपर -2 है, तो -4 में हम क्या प्लस माइनस करें सो दैट -2 आए, +2 करेंगे, +2 -4 -2 हो जाएगा, तो -2 आ गया, तो निकल +2 में है। अच्छा, here nickel +2 oxidation state and has the electronic configuration 3d8, वो तो अभी भी देखा हमने 3d8 होगा, क्यों, क्योंकि +2 है ना, +2 मतलब वो निकालेगा कहाँ से, s में से, 4s में से, वो निकाल दिया 3d8। The hybridization scheme has shown, तो ये हमारा है निकल का। ओके डन, ये दो निकल गए हैं, मतलब Na+2 का है, निकल का नहीं, बंद हो गया, लो बैटरी, हाँ तो ये किसका है, ये निकल का नहीं है, निकल +2 का है, तो 4s2 के दो निकल गए। अच्छा चलो आगे, अब हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है DsP2, मतलब एक डी यूज होगी। ओके, तो एक डी यूज हो रही है, तो कैसे, ये भाई साहब जंप करके यहाँ आ जाएंगे, कब जंप करेंगे कब नहीं करेंगे, अगेन डिपेंड ऑन द लिगेंड। ओके हाँ, तो ये जंप करके यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, तो देखो ये ऐसा हो गया, तो ये वाली जो थी, ये वाली वो तो खाली हो गई, एक आ गई डी, बस अभी एस, तो ये रही एस तो हमारी खाली है, और P2 तो P भी खाली है, तो DsP2 मिल गया, बस वही है। ओके हाँ, सो DsP2 हमें मिल गया है, पेयरिंग यहाँ पर मिल गई, और यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन आ गए। अब देखो यहाँ पर तुम्हें एक भी सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, सिंगल इलेक्ट्रॉन हो तो पैरामैग्नेटिक, पैर में इलेक्ट्रॉन हो तो डायमैग्नेटिक, खत्म बात है। डन, ओके, so each of the hybridized orbital receives a pair of electron from a cyanide ion, the compound is a diamagnetic। क्यों, क्योंकि पैर में है सब कुछ, सिंगल कोई है ही नहीं। तुम यहाँ चेक करो या मेनली यहीं चेक कर लो, मेन तो हाइब्रिडाइजेशन वाला चेक करो, तो लिगेंड तो यहाँ पर पैर भर ही दिए है, नहीं गिवन होगा तो फिर पेयरिंग में होगा ही नहीं, यहाँ पर भर ही दिए हैं, वो डिपेंड है लिगेंड के ऊपर। और जनरली अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, मतलब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अगर हम बना ही रहे हैं, ऑर्बिटल्स हमारी ऑर्बिट खाली ही रख रहे हैं लिगेंड को आने के लिए, तो हम वही चाहेंगे कि हमारा घर पूरा का पूरा भर जाए सेंट्रल एटम का। तो मतलब ये जितनी भी ऑर्बिट ऑफर करेगा ना सेंट्रल एटम, लिगेंड सारी की सारी ऑर्बिट भर देगा। तो हाइब्रिडाइजेशन में तुमने सपोज DsP2 मतलब 4 ऑर्बिटल ऑफर की, वो चारों 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल वो फिल कर देगा, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन आ ही जाएंगे। अगर 5 ऑफर की तो 10 इलेक्ट्रॉन आ ही जाएंगे। ओके, तो तुम चेक किसके लिए करोगे, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के लिए, लिगेंड के लिए मत चेक करना, क्योंकि लिगेंड तो क्या करेगा, भर ही देगा। यहाँ पर भी देखो 4 है तो 8 भर दिए, 5 होंगे तो 10 भर देगा। अंडरस्टूड, उसका नेचर ऐसा है, क्यों, बॉन्ड बनाना है ना भाई, बॉन्ड इन द सेंस कंपाउंड बनाना है ना हमें। अंडरस्टूड, इसलिए सर वो आसानी से टूटता है। हाँ यस, इसीलिए आसानी से टूटता भी नहीं, करेक्ट। ओके डन, ओके चलो, each of the, ये तो हमने पढ़ा, diamagnetic as evident from the absence of unpaired electrons. It is important to note that hybrid orbitals do not actually exist. देखा, लास्ट में बॉम्ब फोड़ा ना, लास्ट में बॉम्ब, मैंने बोला ना सब कुछ काल्पनिक है। ओके सो तो it is important to note that the hybrid orbitals do not actually exist. In fact, hybridization is a mathematical manipulation of wave equation for the atomic orbital involved। जो हम 11th में भी पढ़े थे, वो psi1 plus psi2, psi1 minus psi2, particularly श्रोडिंजर इक्वेशन और वो सब पढ़े थे। उसके अकॉर्डिंगली ये मैथमेटिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमने ये बिठाया हुआ है, सब कुछ एजम्पशन पे है। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि हम डिट्टो नहीं बोल सकते कि हाँ आगे ये होगा, प्रिडिक्ट तुम हम कर सकते नहीं है। इसीलिए मैंने पहले ही थियरी में बता दिया कि जैसे हम बोल रहे हैं कि वर्नर के आगे हमें पता चला, हाँ आगे पता चला, यहाँ से तुम्हें क्या पता चल रहा है, मेनली मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल रही है। ये थियरी, वैलेंस बॉन्ड थियरी से हमें मेनली क्या पता चला, मेनली हमें पता चला कि उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, वो हमें वहां से वर्नर थियरी से पता चलता नहीं था। लेकिन क्या ये सब कुछ सही 100% ट्रू? ओ भाई ये सब एजम्पशन पे ही चल रहा है। बोला ना मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है। मैनिपुलेशन मतलब एडजस्टमेंट करना, सेटलमेंट करना, उसको मैनिपुलेशन बोलते हैं। डन, तो वही लास्ट में बताया हुआ है, वही जो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि सब कुछ एजम्पशन, काल्पनिक चल रहा है। ओके, तो ये था हमारा पूरा का पूरा वैलेंस बॉन्ड थियरी। अच्छे से समझ में आया?
हमने टेट्राहेड्रल 2 डिस्कस किए जिसमें 6 लिगेंड थे। फिर हमने डिस्कस किया क्या स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल 2 डिस्कस किए, हाँ स्टार्टिंग में ऑक्टाहेड्रल 2 डिस्कस किए, फिर हमने टेट्राहेड्रल भी 2 डिस्कस किए और अभी स्क्वायर प्लेनर भी डिस्कस किए। अंडरस्टूड? ओके, कोबाल्ट लिया 2 बार, फिर निकल भी लिया हमने, यहाँ पर भी निकल लिया। डन? समझ में आ गया? तो यही देखो, इजीली समझ में आया ना। आराम से अगर तुम वैलेंस बॉन्ड थियरी को समझो जैसे अभी हमने समझा, तो कोई ऐसा है कुछ आ जाए वैसा, ये इजी है, लेकिन अच्छे से समझना पड़ेगा। होता क्या है कि अगर जैसे कि अब हमारे पास टाइम कम है और मैं फटाफट ये समझा दूं ना, तो सिलेबस खत्म हो जाए और तुम्हें आए ना तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो। समझ में आ गया? ओके, तो इसीलिए सिलेबस सिर्फ खत्म करना इज नॉट द प्रायोरिटी। ओके, समझ में आना चाहिए। मैंने अगर पढ़ाया और उसके बाद भी तुम्हें नहीं आ रहा है, देन आई नीड इम्प्रूवमेंट। ओके, मतलब मैं ऐसे फटाफट हो गया, लेकिन फिर तुम्हें टेस्ट लिया एग्जाम में, शायद कंफ्यूज हो गए, तो तुम तो फेल हुए, साथ साथ में मैं भी फेल हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे भी कुछ मेथड में कमी होगी, इसीलिए ऐसा हुआ। समझ में आया? दैट्स व्हाई आई प्रिफर थोड़ा स्लो होगा चलेगा, बट जितना हो उतना एकदम परफेक्ट समझना चाहिए। मतलब एटलीस्ट पहले तो मुझे सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। मुझे सेटिस्फेक्शन कब होगा? जब मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने अपना 100% दिया। उसके बाद मुझे चेक करना है कि मेरे 100% से तुम्हारा भी सेटिस्फेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अंडरस्टूड? लेकिन मैं सिर्फ से स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से कि सर खत्म कर दो तो खत्म कर देंगे, लेकिन फिर समझ में तो आना चाहिए। सिलेबस कई कोचिंग में सब जगह होता है फटाफट, दिवाली से पहले तो सब ऐसे खत्म, पेपर शुरू, ये वो, बट फिर क्या सही में अभी भी समझ में आ रहा है? अगर तुम रेगुलर रिवीजन कर रहे हो तो अभी तुम्हें पता होना चाहिए। पता है तो वेरी गुड, तुम समझे थे। पता नहीं है तो फिर हमने याद रखा हुआ था। अभी ये जैसे आज हमने पढ़ा, अभी इसको तुम आज या से कल अच्छे से पढ़ लोगे, गारंटी तुम केमिस्ट्री कल है तो उसके अगले दिन पढ़ना, उसके बीच में कभी भी नहीं पढ़ोगे तो चलेगा। समझ में आ गया ना भाई? वही समझना है। अंडरस्टूड? ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। कितना